इंतजार कर रहे हैं क्योंकि थैंक यू सर, मुझे जूम पे बुलाने के लिए थैंक यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम, रत्ना मैम, वसुपाल सर एंड डॉक्टर एस रंजन जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और साथ ही मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल और महागुरु मनोज सर जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नाम आलोक निषाद, कस्या कुशीनगर से हूँ। मैं भी डीएक्शन में अपनी माता जी की प्रॉब्लम के वजह से आया था, क्योंकि मेरी माता जी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे और मैं उस समय स्टडी कर रहा था। तो मैं तो घर पे नहीं था, मैं कानपुर में पढ़ाई करता था और मेरी माता जी घर पे रहती थी। तो शायद उनको किसी ने डीएक्शन बताया होगा कि हाँ, इस चीज से आप सही हो सकते हो। मेरी माता जी का शरीर बहुत फूल गया था, शरीर में सूजन हो गया था। तो किसी ने बताया और वहाँ मीटिंग में गई। मीटिंग में जाने के बाद से प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया गया। वो प्रोडक्ट घर पे लेके आई और वो यूज कर रही थी। तो यूज करने के बाद से 2 महीने बाद से उनका जो है वेट थोड़ा सा कम हुआ, और मैं जब घर आया उनको देखा कि हाँ, तुम्हारा वेट कैसे कम हुआ, तो मुझको बताई कि हाँ, इस वजह से मेरा वेट कम हुआ। तो मैं भी मीटिंग में गया और फिर देखा कि हाँ, वाकई में प्रोडक्ट अच्छे हैं और काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने उस प्रोडक्ट को खुद यूज किया, क्योंकि मेरे दांत में भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने पेस्ट यूज किया और मेरे दांत का प्रॉब्लम 1 हफ्ते में सही हो गया। दांत में बहुत दर्द रहता था, तो मुझको लगा कि हाँ भाई, प्रोडक्ट वाकई में काम करता है और बीमारी में भी काम करता है और अच्छे के लिए काम करता है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा लगा। फिर सर जो है मेरे बताने लगे कि मुझसे पूछे कि हाँ, क्या करते हो। मैंने बताया पढ़ाई करता हूँ। तो सर ने बताया कि पढ़ाई के साथ थोड़ा सा ये एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दो। तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पढ़ाई में बस नौकरी और जॉब के अलावा मुझको कुछ पता भी नहीं था कि हाँ, इसके अलावा और कुछ होता भी है। तो जब सर ने बताया तो मैंने मन नहीं लगाया। वो 1 साल तक सर बोलते रहे, मैं ध्यान नहीं देता रहा। फिर धीरे धीरे मैं मम्मी मुझको लेके गई। तो मैं जब गया तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ भाई, वाकई में एक ऐसा बिजनेस है जो पढ़ाई से भी ज्यादा आपको दे सकता है। जितना पढ़ के नहीं आदमी पा सकता है, उतना इस बिजनेस से भी पा सकता है। क्योंकि इस समय पढ़ाई तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट कंफर्म नहीं है कि सबको जॉब मिलेगा या फिर नौकरी मिलेगी। तो मुझको ये चीज अच्छा लगा। और कोरोना का समय आते आते मुझको यकीन हो गया कि हाँ, मुझको डीएक्शन में ही रहना है और डीएक्शन में ही कमाना है। क्योंकि अब उसके बाद से किसी और चीज में फ्यूचर ही नहीं लग रहा था, क्योंकि हेल्थ भी चाहिए और पैसा भी चाहिए और परमानेंट सिक्योरिटी भी चाहिए। तो वो चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी कि हाँ, यहाँ डीएक्शन में सारी चीजें ऑलरेडी हैं जो हम ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो मुझको नहीं लगता कि हाँ, मुझको ये सारी चीजें कहीं और मिल सकती थी। तो इसीलिए मुझको डीएक्शन में आना पड़ा। और जब मैं मतलब जो भी है, जब मैं इस चीज में काम करने लगा तो मुझको लगा कि हाँ, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बात करने के तरीके में और पर्सनालिटी में, किसी से बात करने में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो मुझे और कहीं से नहीं हो सकते थे। और कहीं मैं बोलता भी नहीं था ज्यादा, किसी से बात भी नहीं करता था, बस पढ़ाई और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें जो है चेंज हुई हैं। और मैं डीएक्शन से 2023 नवंबर में मिलीनियर का पिन भी ले लूंगा। और मेरा सपना है कि हाँ, डीएक्शन से मैं हर महीने कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाऊं। थैंक यू सर। थैंक यू आलोक जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो आपने देखा युवाओं का जोश और युवाओं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, आपने जूम पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले महान गुरु मनोज सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और जितेंद्र सर को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ में विजय शर्मा सर और शंभू सर को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं पुष्पेंद्र सिंह सिसवानाथ नाथ से हूँ, जो तमकुही राज क्षेत्र में है। और मुझे डीएक्शन के बारे में जितेंद्र सर से पता चला और फिर मैंने डीएक्शन को एज ए करियर के रूप में सेलेक्ट किया।
किया। ITI इसी वजह से किया कि 40,000 की इनकम है, 40,000 तक की इनकम है, मैं अपना जो भी खर्च है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। हम जब जैसे ITI कंप्लीट करने के बाद से जैसे हम कंपनी में गए अपने, तो कंपनियों का हाल देखा, वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे थे पहले से, उन लोगों का इनकम देखा, इनकम से मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मुझे लगा कि नहीं, मैं इस कंपनियों पे तो बिल्कुल भी अपना जो भी कैरियर मैंने सोच कर रखा है उसको मैंने पूरा इससे नहीं कर सकता। तो मैंने DXN के बारे में बहुत ज्यादा चीज तो नहीं जाना, पर इतना चीज हमको पता है कि जो भी हम कर सकते हैं वो DXN से पूरा डेफिनेटली कर सकते हैं। जो भी मेरा सपना है मैं DXN से पूरा कर सकता हूँ। मुझे जो DXN से चाहिए वो सिक्योर इनकम चाहिए, वो पूरा 100% DXN से मिलेगा। मेरे जो जितना भी अनुभव है मैंने अपना अनुभव से बताया गया है कि मेरा जो भी इनकम है वो DXN से पूरा सिक्योर मिलेगा। फिर मैंने इसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जाना। इसमें ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी यूज करता हूँ घर पे, और मैं 2-2.5 साल से इस प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, और अभी तक मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी भी तरीके से अंग्रेजी मेडिकल का सहारा लेना पड़े। इस प्रोडक्ट का जो भी है, इस प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मेरा जो सपना है DXN से डेफिनेटली 100% पूरा होगा। मेरा सपना जो भी मेरा सोच है वो शायद कंपनियों से मैं पूरा नहीं कर सकता, जो भी, क्योंकि जो 40,000 का इनकम मिलेगा, जैसे पहले तो मेरा सोच ऐसा था कि मैं जो 40,000 इनकम तक मैं कमा के अपना खर्चा चल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही समय के साथ कुछ दिमाग में जैसे चेंजिंग आया, अपना सपना बड़ा हुआ, तो फिर ऐसे पता चला नहीं 40,000 में तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ अपना रोटी और कपड़ा में ही ये खत्म हो जाएगा। मेरा जो भी सपना है विदेश घूमने का या बहुत बड़ा शहर में अपना बहुत बड़ा मकान बनाने का या जगह जगह प्लॉट लेने का, ये सारा सपना मेरा कंपनियों से कभी भी पूरा नहीं हो सकता था, जो भी हम बाहर जाके कर सकते थे। सो मैंने DXN के बारे में समझा, DXN के बारे में जाना। जितेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे समय समय पर आगे आकर उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे DXN से तुमको एकदम सिक्योर इनकम मिलेगा। जो तुम कंपनियों में काम करोगे वहां से एक्टिव इनकम मिलेगा। जितेंद्र सर ने पैसिव इनकम के बारे में हमको समझाया, फिर हम समझे, और इस DXN कंपनी से हमको लगा कि यहाँ से मेरे सारे सपने आसानी से पूरे हो सकते हैं। सो मैंने DXN कंपनी को कैरियर के रूप में सिलेक्ट किया और इसे बखूबी निभाने की अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी से वो इनकम सिक्योर कर रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि जितना मैं कंपनियों में इनकम जितना मैं कमा सकता था अभी इस टाइम में, जो भी 20,000, 30,000, 30,000 जो भी मैं कमा सकता था, उतना तो अभी DXN में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इससे 10 गुना इनकम भी मुझे इस कंपनी से मिल जाएगी, DXN से मिल जाएगा। जो युवा है, अभी युवाओं का मन में ये बात हमेशा चलता रहता है ना कि वो उनका जो मन होता है वो स्थिर नहीं होता है। वो हमेशा उनका जो मन होता है इधर उधर भटकता रहता है। जहाँ भी कोई थोड़ा सा लालच दिया, क्योंकि उन लोगों को ना, जहाँ भी कोई भी किसी भी चीज के बारे में बताता है, उन लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पे कम मेहनत में ज्यादा इनकम हो सकता है। तो युवा जो होता है ना, वहां से अपने जो अच्छा रास्ता होता है ना उसको भटक जाता है। तो उसको हमें क्या करना है, उसको उस रास्ते को बढ़िया से हमको देखना है कि वो जो रास्ता हम पकड़े हुए हैं या जिस रास्ते को हम छोड़ के दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके बारे में उनको कोई सोच नहीं रहता है, जिस वजह से वो अपना रास्ता चेंज कर देता है और बार बार जाके धोखा खाते रहते हैं। तो हमको ये करना है ना कि हमको एक सही रास्ता, सही बढ़िया तरीके से, एक अच्छे तरीके से रास्ता के बारे में सोच के जहाँ से हम अच्छे तरीके से सक्सेस हो सकते हैं, जो भी अपना सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो बिना सोच विचारे किसी भी जगह पे उनको अपना जो पहले से रास्ता जो सिलेक्ट किया है उसको नहीं बदलना चाहिए। अगर वो दूसरा रास्ता जो सिलेक्ट करेगा पहले वाले से बेहतर है तो हम बदल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमारे DXN कंपनी के अलावा और कोई दूसरा
फील्ड है जहाँ पे लोग अपना करियर बना सकते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि जो भी अलग अलग जो भी युवा इधर उधर भटक रहे हैं वो अपने करियर को थोड़ा फोकस करें कि वो अपने लाइफ में चाहते क्या है। आजकल देख रहे हैं कि जो भी युवा है ना ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख के करेंगे क्या, पढ़ लिख लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं अगर कुछ करे तो जाके वेल्डिंग मारेंगे 20,000 30,000 कमाएंगे। अब 20,000 30,000 में सिर्फ अपना रोटी कपड़ा चलाएंगे बस, बाकी घर तो जैसे है वैसे तो रहेगा। लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग को अपने पूरे देश को बदलना है, अपने समाज को बदलना है, अपने घर को बदलना है, अपने आप को बदलना है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ही है, जहाँ से कोई भी युवा आगे बढ़ के एक लीडर के रूप में और एक महान आदमी के रूप में यहाँ से बन सकता है। तो युवा मैं इसमें ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि कोई भी जो युवा है इसमें अपना करियर बना सकता है, इसके लिए बेस्ट तरीका है। ठीक, मैं अपने एक शायरी के साथ मैं इस अपनी बातों को विराम दूंगा। और मेरा मिलीनियर कब तक बनने का ड्रीम है सर? कब तक मिलीनियर बनेंगे सर? 23 अक्टूबर 2023 को हम मिलीनियर पिन लेने का, उससे पहले हम मिलीनियर पिन लेने का ये डेट फिक्स करके रखे हैं कि इससे पहले हमको किसी भी हालत में मिलीनियर पिन ले लेना है। बस ये बोल सकते हैं आप जो बोलना चाह रहे थे। जी, अब मैं एक कविता के एक छोटी सी शायरी के साथ अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कई जीत बाकी है, अभी कई हार बाकी है, अभी तो मेरी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ तो चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से हम चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरा जिंदगी की किताब बाकी है। थैंक यू सर, बहुत शानदार आपने अपना कविता बताया, शेर बताया आपने, और बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, मैसेज भी अपने युवाओं को अच्छा दिया। ये मैरवा अजय बासु करके है, इसको हो रही है, कोई डबल है क्या वहाँ पे? इस वो मैरवा बासु करके है, उसको बनाइए वो। सबसे पहले डॉक्टर लीम सर को सादा चरण स्पर्श करते हैं, प्रोफेसर सर रत्ना मैम सारे लोग को सादा चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद से हम सभी के माया गुरु मनोज सर को भी सादा चरण स्पर्श करते हैं, राम मसीह सर को भी सादा चरण स्पर्श करते हैं कि हम लोग को आवाज आपकी लॉक हो गई है, अब वापस अनम्यूट करिए। नहीं, वापस म्यूट हो रहा है आपका, क्यों बार बार? ये ओपन है अभी जा रही है। हाँ, तो मैं अपने महागुरु विजय सर और ममता मैडम को इशारा चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि अगर ये लोग मेरी जिंदगी में नहीं आए तो आए होते तो आज हम पता न कहाँ पे भटकते, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो और मैं सभी देवरिया के लीडरों को भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ कि मैं देख के आगे बढ़ रहा हूँ। तो मिड इलेक्शन में भटकने के बाद ही आए हैं। अभी है एक भाई साहब बोले हैं कि युवा लोग भटक जाते हैं, तो ये बात सही है कि जब तक आदमी भटकेगा नहीं तब तक रास्ता नहीं पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं भी भटकने के बाद एक इलेक्शन में आया और हम भी आए थे इसमें पैसा के लिए। होता है ना कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो रोजगार के लिए आया था। तो हमने पैसा के लिए आया था, लेकिन सर से मेरी बात हुई तो सर बोले कि बेटा आपको कितना पैसा चाहिए। तो नॉर्मली सब लोग का होता है, आजकल के लड़कों का 8,000 10,000 15,000 है, इससे ज्यादा नहीं इनकम चाहिए। तो हम भी बोले थे सर इतना ही इनकम चाहिए।
तो सर बोले थे कि बेटा अगर 1 से 3 साल डिएक्शन को खाली बताते रह गए तो यहाँ पे तुम्हारी इनकम 1 लाख रुपए होगी। और सही बात बोले थे। अभी हमारा क्या है कि अभी 3 साल अभी हो गया है, लेकिन लॉकडाउन में हम लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते रहे। और सर बताए कि पहले बताना है डिएक्शन को यहाँ पे। और डिएक्शन के बारे में तो हम 2012 से जानते थे, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता था कि इसमें पैसा भी आता है। तो हमारे यहाँ एक केलवी सर है, उनको भी मैं सादर स्पर्श करता हूँ। फर्स्ट टाइम वहाँ पे मीटिंग हमने देखा और हमको ये लगा कि सर केलवी सर कर रहे हैं इतना डिग्री होने के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरा तो कोई डिग्री नहीं है। और उनको ही देख के हमने स्टार्ट किया और बताते रहे डिएक्शन का सिलसिला जारी रहा। और मैं अपने सारे टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरा अभी 5 से 8 लोगों का भी टीम होने वाला है, शायद अगला महीना हो जाएगा। तो हम अकेले आए थे डिएक्शन पे, आज हमारे पीछे हर महीना लोग 300-400 लोग जुड़ रहे हैं, हर महीना जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है। मनोज सर बताते हैं, सारा स्पर्श करते हैं कि सिस्टम यहाँ पे काम करता है, आपको कुछ नहीं करना है। और हमको लग रहा है कि हम पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किए थे कि हमको डिएक्शन मिला। तो मैं डिएक्शन का जिंदगी भर आभारी रहूंगा कि हमारे जैसे लड़के को, हमारा अगर डिएक्शन को साइड कर दिया जाए तो मेरा लाइफ एक कचड़े के समान हो जाएगा। खाली डिएक्शन को हटा दिया जाए अभी तो कचड़े के समान हो जाएगा। लेकिन डिएक्शन क्या है कि कचड़ा में से सर बोलते हैं कि अगर हमको कचड़ा में भी डाल दिया जाए तो हम कुछ अच्छा लेके आएंगे। तो डिएक्शन भी वही है, डिएक्शन में अगर हम घुस गए तो हमको एक लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और सर हम बता दें कि हमारे दिमाग में शुरू से चलता था कि हम कुछ बड़ा करना है हमको। और डिएक्शन में वही होता है कि अगर बड़ा सोच है तो बड़ा होने वाला है। और हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि हमको बड़ा करना है। और रही बात मिलेनियर की, इसी साल मैं मिलेनियर बनने जा रहा हूँ, पूरा टारगेट है। इसी नवंबर में मेरी मिलेनियर की पिन आएगी। और ये 2022 नहीं 2023 में मार्च में मेरी गाड़ी भी आ रही है 4 व्हीलर। सर से बात हुई है मनोज सर से और हरी झंडी दिखा दिए हैं। तो मार्च में मेरी 4 व्हीलर कार भी आ रही है, सारी प्लानिंग हो रही है और काम भी हो रहा है। तो मैं जितने भी युवा लोग इस पे जुड़े हैं, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अभी टाइम है आपके पास, अभी 1 साल 2 साल आपके पास टाइम है कि डिएक्शन को समझ जाएंगे तो कहीं पे भी ऑफिस लेके भी बैठ सकते हैं या कहीं भी अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। अभी 1 से 2 साल बाद आपको कहीं तो मतलब वो होना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा कि हम का सब समझ गए होते। जूम पे मीटिंग पे लोग बताते थे, उसी पे हम समझ गए होते, डिएक्शन स्टार्ट कर दिए होते तो आज मेरी भी टीम 5-4 लोगों की होती। तो सारे युवा लोग इसको समझिए। ये सर बोलते हैं ना कि ये एथी है, समुद्र है, ये समुद्र है, हम लोग समुद्र में बैठे हैं। यहाँ से जितना चाहे उतना पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, वो अपने ऊपर है। तो आज सर का आशीर्वाद है, विजय सर का मैं सादा स्पष्ट करता हूँ कि गाइडलाइन में उनके चल रहा हूँ और अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होने वाला है। तो और डिएक्शन को दिल से करना है, दिमाग से नहीं करना है। तो दिल से यहाँ पे डिएक्शन कीजिए। रही बात अच्छा जी, बहुत सारे जो दर्शक हैं उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि आपका एज क्या है, आपका मतलब एजुकेशन क्या है, आपका इनकम क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, पढ़ाई लिखाई मतलब 1 से 10 तक की बता दे तो मतलब बहुत वो है। मतलब हम पढ़ाई लिखाई किए हैं 5 में 2 महीना, 3 महीना, 7 में 3-4 महीना, 8 में 5-6 महीना, उसके बाद से डायरेक्ट हम 10 में पढ़े हैं। और 10वीं का मतलब जो पेपर हम दिए हैं हम खुद नहीं दिए हैं,
मतलब उस समय डिएक्शन वो हो गए थे, एकदम वो हो गए थे, बिजी हो गए थे। तो हमारा पढ़ाई लिखाई सर 10 तक है, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, पढ़ाई वो डिग्री है बस मेरी, बाकी कुछ नहीं है। और उम्र की बात रही तो मेरी अभी सर 98 मेरा हुआ है, 1998 डेट ऑफ बर्थ है। तो आप जोड़ सकते हैं 22-23 साल की उम्र हो रहा है। लेकिन गाड़ी आने से पहले गाड़ी भी आने वाला है, और शादी होने से पहले लखपति भी होने वाला है। लखपति नहीं, करोड़पति होना है सर। लखपति अब छोटा मोटा हो गया, करोड़पति होना है यहाँ पे। तो पढ़ाई लिखाई यहाँ तो मायने नहीं लगता है सर। अभी हम कल की जगह मीटिंग देके आए तो हमारी टीचर लोग से बात हो रही थी, तो हम अपने बारे में बताए तो लोग शायद विश्वास नहीं कर रहे थे। तो हमने अपना बोनस वगैरह दिखाया तो विश्वास हुआ कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और वो लोग हमसे मोटिवेट हुए। हमको नहीं पता था कि सर वो लोग टीचर है, हम नॉर्मली बात कर रहे थे, लेकिन बात होते होते पता चला कि ये लोग सरकारी टीचर है। तो धीरे धीरे बात हुई। और देखिए यहाँ पे बोनस ही सबको मतलब समझा सकता है। बोनस है आपके पास तो कोई भी समझ सकता है और समझे लोग। तो यहाँ पे क्या है कि बोनस बढ़ाना है, अपना इनकम बढ़ाना है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, सारा चीज हो जाएगा। सिस्टम बनाइए, सिस्टम से यहाँ पे काम हो रहा है। अब सिस्टम ही बनाए हैं। गुरुदेव हमारे सर बोलते थे कि बेटा 1 से 3 साल बस मेहनत करो, उसके बाद से सिस्टम बन जाएगी, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा। हाईवे पे तुम चलोगे आराम से, गाड़ी जैसे दौड़ती है। तो यहाँ पे युवा लोग हैं, पछताने के आपके पास। कई बार डिएक्शन क्या क्या देती है, बहुत कुछ देती है जिसका अंदाजा नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात है आजादी। आजादी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आपको नौकरी कर रहे हैं तो 8 घंटे को नौकरी में करना पड़ेगा। इंडिएक्शन है। अच्छा सर जी, समय का ये है, 30 सेकंड में युवाओं को एक मैसेज दे दीजिए शॉर्ट में। सर युवाओं को एक मैसेज देंगे कि डिएक्शन को समझिए और कार्ड बनवाइए। 1 से 3 साल किसी का बात मत सुनिए, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा का बात मत सुनिए, बस गुरु का बात सुनिए जो आपका कार्ड बनवा रहा है। यहाँ पे पैसा आएगा। मेरी इनकम अभी 60+ की है, लेकिन इसी साल मैं मिलेनियर बन रहा हूँ। ये सब कुछ डिएक्शन के बदौलत हो रहा है, यहाँ पे और कोई कुछ नहीं है। तो सिस्टम को समझिए। 1 से 3 साल बस गुरु का बात मान के डिएक्शन को ज्वाइन करके कीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार आपका अनुभव, और बहुत कम ही लोगों को विश्वास होगा कि मेरा नाम राहुल कुमार फ्रॉम सोनू घाट, ग्रेट अप्लायंस रिस्पेक्टेड मिस्टर शंभू शरण कुशवाहा टीम सर के टीम से हूँ मैं। और साथ ही में मैं मनोज सर, विजय शर्मा सर, विजय सर और जितने भी डिएक्शन में डायमंड है मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। और साथ ही में जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। डिएक्शन मुझे इस समस्या की वजह से हमारी माता जी को गैस बनता था, कब्ज बनता था, शरीर में सूजन था, गले में प्रॉब्लम थी, पैर में प्रॉब्लम थी, तमाम तरीके की प्रॉब्लम से हमारी माता जी ग्रसित थी। डिएक्शन के प्रोडक्ट से 3 से 4 महीने में ये जितनी भी प्रॉब्लम थी हमारी माता जी की सॉल्व हो गए। लेकिन माता जी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि मैं डिएक्शन को दवा के रूप में जानता था। मैं डिएक्शन को हेल्थ फूड सप्लीमेंट नहीं जानता था। मुझे लगता था सिर्फ ये दवा है। तो माता जी को रिस्पॉन्स मिला था। माता जी मीटिंग में जाती थी, आती थी, बैठती थी, समझती थी। मैं मीटिंग में नहीं जाता था, लेकिन मेरे शरीर में कुछ समस्या हुई, प्रॉब्लम हुई, और मैंने डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। और डिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से ही मुझे डिएक्शन पे विश्वास हुआ। क्योंकि जब प्रोडक्ट हमारे अंदर जाता है, हमारे शरीर में कोई समस्या होती है, प्रोडक्ट जाता है तो प्रोडक्ट अपना काम करता है। तो प्रोडक्ट से रिस्पांस मिला था, लेकिन प्रोडक्ट में कंज्यूम करता था, मैं डिएक्शन में काम नहीं करना चाहता था। लेकिन शंभू सर को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। उनके ही मार्गदर्शन में उन्होंने मुझे बुलाया, बैठाया, समझाया, सिखाया, और मैंने धीरे धीरे मीटिंग में आना जाना शुरू कर दिया। आते जाते मुझे बेसिक चीज समझ में आ गया कि डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है,
शरीर से कचरा निकालता है। डीएक्सन का प्रोडक्ट शरीर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और डीएक्सन का प्रोडक्ट शरीर में अल्कलाइन, शरीर में क्षार को मेंटेन करता है। इन्हीं तीनों के गड़बड़ी के कारण शरीर हमारा बीमार पड़ता है और जब प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इन्हीं तीनों को ठीक कर देता है, जिसके कारण हमारी समस्या ठीक रहती है। तो मुझे वहां पे समझ में आया कि जिस तरह हमारे शरीर में प्रॉब्लम है या जिस तरह हमको प्रोडक्ट की जरूरत है, उसी तरह तो हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है। तो क्यों ना डीएक्सन को समझ के इसमें काम किया जाए। तो काम तो उसे मालूम नहीं था कैसे करना है, तो मैं मीटिंग में आ जाने से मुझे समझ में आ गया डीएक्सन में बात करना होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना होता है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना होता है। लेकिन फिर मैं आ गया, धीरे धीरे किसी को बताता था, कभी नहीं बताता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था। लेकिन जब मैं डीएक्सन की बड़ी मीटिंग में जाने लगा, 2 तारीख की मीटिंग में जाने लगा, तो मेरा विश्वास मजबूत होने लगा कि यहाँ पे डीएक्सन में जितने भी लोग हैं जिन्होंने 3 से 5 साल में अपनी जिंदगी बदली है, और मेरा डीएक्सन में मन लगने लगा। और मैंने डीएक्सन, अभी मुझे 1 साल हो गया डीएक्सन करते हुए। मेरे पिताजी मुझे नोटिस कर रहे थे, ये जो डीएक्सन कर रहा है ये डीएक्सन में टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो मेरे पिताजी ने देखा कि हाँ ये डीएक्सन में टिक गया है, 1 साल हो गया है, अब इसके अंदर कुछ क्षमता है, इसके अंदर कुछ इच्छा है जो अब ये डीएक्सन कर लेगा। तो मुझे मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। अब उसका मैं प्रोडक्ट खरीद के और अपने सिस्टम से लग के मैं उसको डीएक्सन को प्रमोट करने वाला हूँ। डीएक्सन में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर में बनाने वाला हूँ। मेरा सिर्फ अभी 1 साल का ही टारगेट है, मुझे 6 महीने में डायमंड बन जाना है और 1 साल जाते जाते मुझे मिलेनियम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले डॉक्टर लिम सो जी और डॉक्टर रत्ना अस्पात, प्रोफेसर सर जस रंजन सर जी को कुछ प्रणाम करते हैं, और हमारे गुरुदेव श्री शंभू शर्मा कुशवाहा सर और सीमा मैम, नागेंद्र सर और कृष्णावती दीदी को कोट प्रणाम करते हैं, और देवरिया के महागुरु श्री मनोज कुमार गुप्ता सर जी को कोट प्रणाम करते हैं, विजय सर और सुंदर सर जी को कोट प्रणाम करते हैं। डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में हमको नहीं मालूम था सर, पहले डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम था, तो हमको हमारे दोस्त ज्ञानेंद्र जी बताए डीएक्सन का चाय, तो हम विश्वास नहीं किए। चाय तो पहले से हम लोग हमेशा पीते आ रहे थे। ये बोले कि आपके पिताजी की जो गैस की समस्या वो सही हो जाएगी, तो हम विश्वास नहीं किए। लेकिन दोस्त थे, कभी दोस्त की बात थोड़ा ऐसी कर लेते हैं, तो उनके कहने पे लेके आए, उनके माता जी की समस्या सही हुई थी, तो चाय लेके आए अपने घर। जब चाय लेके आए तो पापा को कहा इसको पानी में डाल के पीजिए, तो वो पीते नहीं थे। 2 दिन बाद वो पीना स्टार्ट किए, उनका पेट आराम मिला, गैस से आराम मिला, हफ्ता 10 दिन उनका प्रॉब्लम गैस की समस्या सही हुई। फिर उसके बाद से हमारे सिस्टर का पिंपल दाना हुआ था, तो मामा के यहाँ रहते थे भटनी, तो वहां पे हम क्या किए, साबुन और पेस्ट दिए और बोले कि चाय का पानी पीना है, दूध वाला चाय नहीं पीना। तो दूध वाला चाय पीती थी और बोले थे क्रीम व्रीम नहीं लगाना है, नहीं मानती थी। थोड़ा थोड़ा रिस्पांस मिला। फिर दूसरी बार गए, देखे कि अभी सही नहीं हुआ है, उसको बोले तो क्या कि हमारा बात मानी, इसके बाद इसका इस्तेमाल की तो उसका प्रॉब्लम सही हुआ। लेकिन हमको डीएक्सन में रुचि नहीं था। ज्ञानेंद्र जी जब भी कहते थे कि कौन चलिए चलिए मीटिंग है यहाँ पे, चलिए मीटिंग सुनने चलिए, तब नहीं आते थे। गाँव पे यहाँ कर्मचार में मीटिंग लगता था तो हम आते थे, तुरंत भाग जाते थे क्रिकेट खेलने। तो एक बार शंभू सर जी का मीटिंग लगा था सोनू घाट में, शंभू सर जी को कोट प्रणाम है, उन्हीं की वजह से आज डीएक्सन में टिके हैं। तो 20 रुपए का टिकट लगा था, तो क्या हुआ कि हम गए सोनू घाट। हम लोग गए तो वहाँ पे सर जी बता रहे थे कि किसी बीमारी की दवा नहीं है। हम सोच में पड़ गए, 1-2 आदमी को प्रोडक्ट भी दिलवा दिए थे, तो हम सोच में पड़ गए सबकी समस्या सही हो रही है, सर जी कह रहे किसी बीमारी की दवा नहीं। तो फिर वो मीटिंग में बताए कि क्या करता है, मेन जो जड़ होता है उसका, उस पे काम करता है। जैसे पेड़ है, पेड़ झुला रहा है, सूख रहा है, तो हम लोग ऊपर से दवा मारेंगे, नीचे से तो जड़ में हम लोग डालते हैं, तो वैसे ही हमारा जड़ जो है पुष्का है, उस पे काम करता है। तो हम समझ के आए। इसके बाद से क्या हुआ,
सर जी बताए थे कि कैसे कैसे काम करता है प्रोडक्ट। तो कुछ दिन पहले हमारे पिताजी को फालिश की समस्या हुई थी रात में 2:30 बजे रात में। तो मीटिंग में जाने आने का दिन था कि हम तत्काल शंभू सर जी को फोन किए, ज्ञानेंद्र चंदन जी सबको फोन किए और सब लोग आए। रिएक्शन कानूनी 4 से ढक्कन पिलाना स्टार्ट किए उस समय, और 10-10 गोली स्पारुलिना और 2-in-1 कॉफी, स्पाइसी टी गर्म पानी में दिया जा रहा था और गहना मसाज से मालिश किया जा रहा है। उनका प्रॉब्लम लगभग सुबह 5:30 बजे तक उनका 60 से 70% प्रॉब्लम सही हो गया और आज के समय में एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और उनके वजह से रिएक्शन में हम काम तो स्टार्ट किए सर के माध्यम से। लॉकडाउन में स्टार्ट किए, लॉकडाउन से पहले शंभू सर जी हमको बताते थे ऐसे कीजिए, हम जाके फील्ड करते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा वैसे हम भी अपना लॉकडाउन जैसे अपना इसी कर लिए, फिर से हम रिएक्शन छोड़ दिए, नहीं ध्यान दिए। लेकिन अभी कुछ दिन से लगे हैं और सर जी के मार्गदर्शन से लगने का देन है। 4,000 प्लस बोनस है, रिटेल प्रॉफिट अलग है। और रिएक्शन एक ऑफिस खोले हैं यहाँ कराल क्षेत्र में, मिनी स्टाफ पॉइंट, वहाँ पे हमेशा मीटिंग साप्ताहिक मीटिंग करते हैं। और जब भी सर जी कहते हैं कि आप जब भी टिकट मीटिंग अनाउंसमेंट होता है टिकट खरीदिए, हम पहले टिकट नहीं खरीदते। लेकिन टिकट खरीदने का दिन है, पहले टीम हमारी नहीं बैठती थी, लेकिन अब टिकट खरीदने का दिन है कि टीम हमारी बैठती है। तो हम जितना भी श्रेय जाता है हमारे शंभू सर जी को जाता है। और इसमें हमारा सपना है, जो ड्रीम है, अभी 10 जुलाई 2023 को मेरा बोनस 1 लाख होगा। और जो हमारी गाड़ी है, सब लोग 4 पहिया की बात करते हैं, 2023 में हम भी धनतेरस को ही लेंगे। और हमारे मनोज सर जी कहते हैं ना, एक बड़ा सपना बनाइए, ड्रीम बनाइए। तो गांव का सबसे बड़ा घर मेरा होगा। 10 जुलाई 2025 को गृह प्रवेश होगा, उसमें 2 करोड़ लागत रहेगा। जो भी है में रहेगा उसमें 3 कट्ठा मकान बनेगा। तो ये सब श्रेय हमारे शंभू सर और मनोज सर जी को जाता है। और टीम तो बहुत बड़ी बड़ी है सर, इतना ही बस। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब लिम तियोजिन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने लोग जूम पे जुटे हैं जी को गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छी बहुत शानदार जानकारी मिला युवाओं के द्वारा। और सर ने बताया कि 1 से 3 साल अगर टिक करके आप रिएक्शन में काम करते हैं तो आपके सभी इच्छाएं सभी सपने पूरे हो सकते हैं। तो बहुत शानदार जानकारी मिली और सीखने को मिला। और रिएक्शन में अगर टिक करके और प्रोडक्ट को यूज करके बताया जाए 15 सेकंड सभी सपने पूरे हो सकते हैं। थैंक यू सर। और नेक्स्ट चलते हैं। चारों यानी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से बताए हैं, जबरदस्त बताए हैं। इनका सपना पूरा होगा। और अगले साल मेरा भी एक कार आ रहा है जून में, 1 जून को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सर जितने जून का जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और करिए, तन मन धन लगा के करिए। ज्यादा नहीं, 3 से 5 साल का सफर है। और आप उदाहरण के रूप में अच्छे शर्मा जी को ले लीजिए, देख लीजिए आपकी उम्र, इनकम, और जैसा कि अभी दाढ़ी आ रहा है, अभी आने से पहले ही गाड़ी आने वाली है। तो धन्यवाद सर, समय का भी अभाव है सर। गुड मॉर्निंग।